एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, हर जगह तमाम खबरें फैल गई और छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति इस पर आवाज़ उठा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं भी इस पर आवाज़ उठा रही हूँ कि एनटीए ने जो घोटाला किया है वो बहुत बुरा किया है। लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चों का नर्सिंग के अंदर जो हाल है ना, उस पर भी क्या है, आवाज़ उठानी चाहिए। बच्चों ने बीएससी नर्सिंग जीएनएम में एडमिशन लिया था, 3 साल का कोर्स सोच के एडमिशन लिया था कि 3 साल का कोर्स है जीएनएम, तो वो 3.5 साल में मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग का में एडमिशन लिया था कि 4 साल का कोर्स है, मान लो 5 साल में मिल जाएगा। लेकिन बच्चों का हाल इतना बुरा है कि मतलब 3 साल का जो डिप्लोमा है जीएनएम नर्सिंग, वो 6 साल में बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है 4 साल का, वो बच्चों का 8-9 साल हो गए, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो मैं सभी जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार से नीट के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उन बच्चों की भी सुने। बेचारे बच्चे परेशान हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सड़कों पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। 5 मई को भोपाल के अंदर बच्चों ने भूख हड़ताल भी लगाई थी, लेकिन सिस्टम इतना ख़राब है, इतना बदतर है कि 2 महीने फिर एक्सटेंड कर दिया। सीधा कह दिया हाईकोर्ट ने कि हम 5 मई को जुलाई में सुनवाई करेंगे। सीधा 2 महीने बढ़ा दिया। तो भाई जो नर्सिंग का सिस्टम है ना, बच्चों ने जो सोच के स्टार्ट किया था, जो सोच के बच्चों ने एडमिशन लिया था कि हम नर्सिंग में करियर बनाएंगे, नर्सिंग में फ्यूचर बनाएंगे, फ्यूचर तो दूर की बात, बच्चों ने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है। ये सिचुएशन में आ गए हैं कि बच्चों ने 6, 7, 8 साल, 10 साल उसी फील्ड में लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं आए। मुझे इस बात से इतराज़ नहीं है कि नीट वाले बच्चों का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं भी नीट वाले बच्चों का साथ दे रही हूँ। नर्सिंग वाले बच्चों की भी सुनना चाहिए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हाल है नर्सिंग स्टूडेंट का, उस पर प्लीज़ सभी लोग आवाज़ उठाएं, जिस प्रकार से नीट के अंदर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप नर्सिंग के बच्चों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई भी नहीं उठाता, कोई भी नेता नहीं बोलता, कोई भी लोग नहीं बोलते, तो मैं यही कहूँगी कि फिर हमें ये लगेगा कि भाई आप नीट के लिए आवाज़ उठाते हैं लेकिन नर्सिंग वाले बच्चों की आवाज़ नहीं उठाते। फिर यहाँ पर ये भी बात निकल के आती है कि नर्सिंग ज़्यादातर गांव से बच्चे करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे करते हैं, ठीक है। और जो नीट है वो ज़्यादातर हाईएस्ट वाले फैमिली वाले करते हैं। अब तो फिर भी कुछ मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे तैयारी करने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो नीट की तैयारी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें MBBS, BHMS, VDS, ठीक है, BAMS जो भी कोर्स होता है उन्हें इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। डर के वजह से कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, उस वजह से वो कुछ बच्चे नीट नहीं देते हैं। और गवर्नमेंट एक चीज़ और कर दे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेडिकल की पढ़ाई कर दे, तो जो मिडिल क्लास वाला बच्चा है, बच्ची है, वो भी मेडिकल फील्ड में उतरेगी। हर एक फील्ड में यही सिस्टम होना चाहिए। फिर बात आती है कि इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है इंग्लिश में, बट मेन टर्मिनोलॉजी हो जाए इंग्लिश में और बाकी जो भाषा है वो हिंदी में हो जाए तो बेटर रहेगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे अपना सपना टूट जाता है इंग्लिश की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो नर्सिंग वाले बच्चों पर भी ध्यान दें। नर्सिंग वाले बच्चों का भी भविष्य बिल्कुल दांव पर लगाए, बर्बाद हो गया है। 3 साल का कोर्स 6 साल में नहीं पूरा हुआ है और 4 साल का कोर्स 8 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। नीट वाले बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, सभी टीचर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नीट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना एनटीए के, वो किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कि ऐसा होगा, बट हो गया। सो सभी टीचर्स हैं, सभी जितने भी जिस फील्ड से लोग हैं, सभी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट यही रिक्वेस्ट करूँगी कि नर्सिंग के अंदर, MP के अंदर जो हाल है, प्लीज़ उनकी भी आवाज़ उठाओ। एक बार आप सभी लोग जितने भी फील्ड से रिलेटेड हैं, बच्चों का भविष्य दांव पर है। एनटीए ने जो किया है उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि नीट वाले बच्चों की जिस प्रकार से सभी लोग बोल रहे हैं, ऐसी MP के अंदर नर्सिंग का जो हाल है, बहुत बुरा हाल है, उस पर भी आवाज़ उठाई जाए तो बच्चों का, जो नर्सिंग वाले बच्चों का है, उनका भविष्य बन सकता है। क्योंकि डॉक्टर नर्सों के बिना अधूरे हैं, क्योंकि नर्स का काम होता है अपनी जगह, डॉक्टर्स का काम होता है अपनी जगह। हॉस्पिटल एक इंसान की वजह से नहीं चल सकता, ठीक है ना।
तो दोनों ही ज़रूरी हैं, हर एक कर्मचारी ज़रूरी है। एक की वजह से पेशेंट को मैनेज कर लेंगे बट जो और सारी प्रोसेस होती है उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक फील्ड के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, हर एक फील्ड के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश से जो भी बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं आपका क्या है। मैं इधर बाहर थी, कुछ काम था मेरे को, तो मैं इधर आई तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जिस प्रकार से सभी लोग नीट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्सिंग का हाल है उस पर भी प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उस पर भी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।